बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुअल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बीएड रिसर्च प्रोजेक्ट के मुतालिक। ये एक तारुफ है आपको कि जो न्यू स्टूडेंट हैं कि बीएड जो रिसर्च प्रोजेक्ट है 1.5 ईयर का, जिसका कोड है EDU A630। इसमें कितने असाइनमेंट्स होते हैं टोटल? तो टोटल इसमें होते हैं 6 असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें टोटल इसमें है 6 असाइनमेंट्स। अच्छा, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो उसको कंप्लीट 6 असाइनमेंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आपका आता है पहले असाइनमेंट वो है सब्जेक्ट टॉपिक सिलेक्शन का। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन करने के बाद जो है ये मेरे ख्याल में होता है टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरी जो असाइनमेंट आती है वो आती है रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड क्वेश्चंस जो होते हैं। इसके टोटल होते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, टोटल टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और 3 टॉपिक सिलेक्शन होती है। उसमें से आपका जो सुपरवाइज़र है वो एक को टिक करता है कि आप इस पे अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट में आप कहते हैं कि मैं रिसर्च जो मेरे क्वेश्चंस होंगे या फिर जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से होंगे। थर्ड में जो होता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू होता है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू है ये होता है मेरे ख्याल में अंदाज़ा के मुताबिक बता रहा हूँ, ये होता है 25 या फिर और 30 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा इसमें आपने ये करना होता है कि आपके टॉपिक के रिलेटेड पहले जितना भी काम हुआ हो आप उसमें एक रिव्यू लिखते हैं कि प्रेजेंट लिटरेचर जो इंटरनेट पे पढ़ा है उस पर क्या क्या काम हुआ है। तो यहाँ पे एक रिव्यू आप लिखते हैं आपके टॉपिक के रिलेटेड। अच्छा, आपके टॉपिक के रिलेटेड जितना भी काम हुआ होता है तो आप उसमें एक लिटरेचर रिव्यू उस पर लिखते हैं। तो ये जो है ना इन दोनों से ये जो है ना असाइनमेंट्स ये काफ़ी लंबी होती है क्योंकि आपने 25 टू 40 पेजेस जो है वो लिखना होता है। अपना जो आपका टॉपिक होता है उसमें आप रेफरेंसेस इंक्लूड करते हैं और एक प्रिसाइज किस्म की आप लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर करते हैं अपने उसके लिए रिसर्च के लिए। अच्छा, चौथा जो मैं आपको कहूँ यहाँ पे चौथा जो आ जाता है रिव्यू के बाद आपका होता है रिसर्च प्रपोजल उसे कह सकते हैं, हाँ, या रिसर्च मेथडोलॉजी। अच्छा, रिसर्च मेथडोलॉजी जो है ये भी टोटल मेरे ख्याल में 15 मार्क्स का होता है। अच्छा, उसमें आप सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि आपने जो है ना मेथड कौन सा, रिसर्च वाला कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, आपकी जो है ना पॉपुलेशन कितनी होगी, आपके जो है ना सैम्पलिंग का तरीक़ेकार क्या होगा, कौन सी सैम्पलिंग आप यूज़ करेंगे। ठीक है, आप जो है ना क्वेश्चनेयर बनाएंगे या क्या चीज़ बनाएंगे जिससे आप डेटा कलेक्शन कर पाएंगे। एक सारा जो है ना साइन बोर्ड एक पूरा प्लान बनाते हैं आप किस चीज़ का कि मेरा रिसर्च इस तरह कंडक्ट होगा, इसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, वो सारी डिटेल आप जो है ना रिसर्च मेथडोलॉजी में उनको एक्सप्लेन करते हैं अपने सुपरवाइज़र को। अच्छा, जो सेकंड लास्ट असाइनमेंट होती है वो होती है आपका फिफ्थ जिसे कह सकते हैं, वो होता है डेटा एनालिसिस की। ठीक है, जिसमें आप अपना डेटा जो है ना वो सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज करते हैं जिसे SPSS कहते हैं। ठीक है, इसमें आप डेटा कलेक्शन करते हैं, जैसे मीन हो गया इसका मालूम करते हैं। डेटा कलेक्शन करके आप इसमें सारी इनपुट करते हैं, उसके बाद आप मीन करते हैं, परसेंटेज उसकी करते हैं, डेविएशन करते हैं। ठीक है, और आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जैसे टी टेस्टिंग हो गया या एक दो और किस्म के टेस्ट हैं वो आपके डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च प्रोजेक्ट या आपके सुपरवाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो वो आप रिसर्च इसको कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे इनसे डेटा कॉपी करके अपने फाइल में पेस्ट करते हैं और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, उसका फिर एक रिव्यू लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है ना इसी के साथ ही मिला के पार्ट 2 जो होता है वो होता है आप समरी लिखते हैं। ठीक है, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की, साथ में डिस्कशन लिखते हैं। ठीक है, साथ में जो है ना एनालिसिस भी करते हैं अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स की। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये इस चीज़ के साथ इंक्लूड होती है जो कि
क्वेश्चन फाइल आता है तो वो उसमें ब्रीफली दिया होता है कि आपने इसको कैसे कंडक्ट करना है। और असाइनमेंट नंबर 6 में जो है वो आप पूरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट के फाइल में सारे उससे जो मिस्टेक्स वगैरह हैं वो रिमूव करते हैं जो आपको सुपरवाइज़र ने बताए होते हैं, और एक अकॉर्डिंग टू एक फॉर्मेट के मुताबिक आप उसमें सारा डेटा पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, और उसमें जो गलतियां हैं, ठीक है, जो आपकी उसने बताई होती है सुपरवाइज़र ने, उसको आप रिमूव करते हैं और रिफाइन किस्म का रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना वो सबमिट कर देते हैं, ठीक है। इसके मेरे ख्याल में होते हैं 50 मार्क्स। और यहाँ पे अगर आप देखें ना डेटा एनालिसिस के में भी थोड़ा सा है कि इसके पता नहीं 40 to 50 मार्क्स इसके भी होते हैं, लेकिन मेरे जो मोस्ट प्रॉबली चांस है वो है 30 मार्क्स का ये भी होता है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ना, ये आपकी डिटेल है, इंट्रोडक्शन है उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट जिनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है या कोई मसला है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और जो डिस्क्रिप्शन में भी है वहाँ पे भी हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर मौजूद हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।